गाइज, वेलकम टू प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सही बच्चों को। सही बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही देर में आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। टेस्ट नंबर जो है वो 55 है। टेस्ट नंबर 55 है। ठीक है। सब्जेक्ट, आज का जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और हिंदी। फिजिक्स और हिंदी है। फिजिक्स से 20 क्वेश्चन है और हिंदी से 10 क्वेश्चन है। ठीक है। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन है। तो सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लस सबसे जरूरी बात, वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए तो सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 30 है। फिजिक्स और हिंदी का टेस्ट है। ठीक है। फिजिक्स का जो टेस्ट है वो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का जो टेस्ट है वो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी देंगे। ठीक है। और पीएम एंड पीएमडी वाले के लिए तो फिजिक्स एंड हिंदी दोनों है। ओके। चलिए तो सही बच्चे तैयार है, टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। डेली आप लोग को 7 PM में टेस्ट चलता है और प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को टाइमिंग दिया जाता है और उसका आंसर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोग को बताती हूँ। ठीक है। और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। और टेस्ट देने के बाद लास्ट में सभी अपना अपना स्कोर 30 में कितना आया पूरी ईमानदारी से अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। ओके। चलिए तो अब टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। सही बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके लिए आप लोग को 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स है। फिजिक्स से टोटल जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। टाइम अप। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है सूक्ष्म तरंग विकिरण। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म तरंग विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए टाइमिंग 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। सही बच्चे फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए। सॉरी टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट नहीं हुआ था। चलिए सही बच्चे फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए। जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 10⁻⁻10 मीटर। जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो का कार्य सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो का कार्य सिद्धांत आधारित है।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है कौन सा है, तो ऑप्शन सी है, वैद्युत चुंबकीय अनुदान पर। रेडियो का कार्य सिद्धांत जो है वो वैद्युत चुंबकीय अनुदान पर आधारित है, अनुनाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज आप लोग पीडीएफ के लिए गूगल पे सर्च करिएगा www.studyindia.com, वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। वहां से सही बच्चे पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, www.studyindia.com। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रॉकेट किस संरक्षण नियम के आधार पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। रॉकेट किस संरक्षण नियम के आधार पर कार्य करता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रॉकेट किस संरक्षण के नियम के आधार पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण नियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए लॉन्ग है, 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, सरल आवर्त। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से राइट जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा। सही बच्चे फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का करेक्ट आंसर होगा। सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति से दूर निर्देशित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। टाइमिंग स्टार्ट है। जब लाल, क्वेश्चन है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो ऑप्शन ए है, बैगनी। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग बैगनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए टाइमिंग 30 सेकंड का आप लोग को टाइमिंग दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि।
टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो ऑप्शन डी होगा। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी होगा यदि वस्तु फोकस व प्रकाश केंद्र के नीचे हो, तभी वह क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए टाइमिंग 30 सेकेंड का टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, कौन सी वस्तु है। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, पारा वाष्प तथा आर्गन। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु जो है वो पारा वाष्प तथा आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। यदि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व स्थापित हो गया तो निम्न नियम में परावर्तन आवश्यक होगा। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाले बच्चे का डेल्टा बी बराबर 0। यदि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व स्थापित हो गया तो निम्न नियम से परावर्तन आवश्यक होगा, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, दो भिन्न तापमानों T1 T2 पर एक धातु तार के लिए धारा I और वोल्टता V के विचरण, ठीक है, दिए गए चित्र में दिखाए गए हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इसमें से सही कौन सा है। टाइम अप टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जो आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, वह कौन सा है। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखता है। राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा जो है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। 3 समान प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान जो है कितना है? तो आर है। चित्र में दिया हुआ है एम और एन के बीच तुल्य प्रतिरोध है। एम और एन के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। तो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। R/3 होगा। एम और एन के बीच जो तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है वो कितना होगा? तो R/3 होगा। देखिए 3 समान प्रतिरोध दिया हुआ है जिनमें से प्रत्येक का मान कितना है? तो मान जो है वो R है। ठीक है, देखिए 1/R। एम और एन के बीच निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। एम और एन के बीच कितना हो जाएगा? तीनों का जो मान है कितना है? 1/R है। तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। अब इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा? R आ जाएगा। ऊपर में कितना आ जाएगा? 1 1 2 और 1 3। तो राइट आंसर जो होगा हम लोग का कौन सा हो जाएगा? तो राइट जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो कौन सा हो जाएगा? R/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 10⁶ छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाए। ठीक है, टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। क्या बोल रहा है? 10⁶ छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाए तो बड़ी बूंद की त्रिज्या होगी। बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 100 गुनी। क्या बोल रहा है? 10⁶ छोटी बूंदे हैं। ठीक है, तो R³ बराबर क्या हो जाएगा? 10⁶ छोटी बिंदु है। ठीक है, 10⁶ एन का जो मान होगा कितना हो जाएगा? 10⁶। ये R³ लिख देंगे। ठीक है, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर R होल क्यूब। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यहाँ से R बराबर जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, ये R³ बराबर इतना है। जब R बराबर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100R। तो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 100 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का ट्रिक बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 16 पानी का ट्रिक बिंदु है। टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। पानी का ट्रिक बिंदु पूछ रहा है। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम अप टाइम अप। पानी का ट्रिक बिंदु जो है कितना होता है, तो ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। एक डोरी है जिसकी लंबाई कितनी है, तो एल है। दोनों किनारों से सीधे बंधी हुआ तनी है। इसमें उत्पन्न आप परिग्रामित तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। टाइम अप टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में, टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का, ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। टाइम अप टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी होगा, लोहा। ध्वनि की गति अधिकतम कहां रहेगी, तो लोहा में, आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग 30 सेकंड का टाइमिंग दे रही हूं आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण उपकरण परस्पर प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। टाइम अप टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है वो प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। एक प्रकाश की किरण प्रकाशीय तंतु फाइबर में चलती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 26 सेकंड का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। टाइम अप टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आप लोग का सब्जेक्ट है वो कौन सा है, तो हिंदी है। हिंदी है।
चलिए, तो हिंदी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है? चलिए, सबसे पहले टाइमिंग 20 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। किस रस को रस राज कहा जाता है? किस रस को रस राज कहा जाता है? टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा आप लोग कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में क्या लिखा हुआ है? आशीर्वाद लिखा हुआ है, लेकिन सभी अशुद्ध लिखा हुआ है। सिर्फ एक ऑप्शन है जो शुद्ध लिखा हुआ है, वही हम लोग को चुनना है। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो ऑप्शन सी है। आशीर्वाद जो है वो कैसे लिखाता है? तो ऐसे लिखाता है आशीर्वाद। हिंदी में शुद्ध अशुद्ध का बहुत बड़ा ये होता है। ठीक है, अगर आप लोग अशुद्ध लिखेंगे तो आप लोग का नंबर जो है वो कट कर लिया जाएगा। इसलिए हिंदी में शुद्ध शुद्ध लिखना बहुत जरूरी है। तो आशीर्वाद जो होता है वो ऐसे लिखाता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये जो तीनों है ए बी डी, ये चारों गलत लिखा हुआ है, तीनों गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? मैं आप लोग को प्रीवियस टेस्ट में हिंदी का कर्ता का पूरा ये मैं आप लोग को बताई थी, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, टोटली मैं संबोधन तक आप लोग को बताई थी। तो जिन जिन बच्चों ने याद कर लिया होगा उनका जो आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? चलिए टाइम अप हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को होता है। ठीक है, तो को जो है वो कर्म कारक का होता है। करण से होता है, ये करण कारक जो है किसका होता है? तो ये से का होता है। से साथ एक आपादान से होता है, वो अलग होने के संबंध में होता है। और करण से का जो अर्थ होता है वो साथ का होता है। संप्रदान के लिए होता है। संप्रदान किसका होता है? तो ये के लिए होता है। और अधिकरण में पर, अधिकरण में क्या होता है? में और पर होता है। ठीक है, और को किसका होता है? तो को होता है कर्म का, कर्म कारक, कर्म कारक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का उपनाम क्या है? टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो ऑप्शन सी है, अगे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का उपनाम क्या है? तो अगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का।
टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। बिहारी के जो दोहा हैं वो क्या है, बहुत फेमस है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है, संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद कौन सा है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद। टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, तो ऑप्शन ए है पुनः प्लस जन्म। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है, तो पुनः प्लस जन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। शोक जो है किस रस का स्थाई भाव है? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, तो ऑप्शन बी है। शोक जो है वो करुण रस का स्थाई भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? सूरदास ने सूर सागर की जो रचना की वो किस भाषा में की? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, तो ऑप्शन बी है ब्रज। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की, तो ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का करेक्ट आंसर होगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम लोग कुलीन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का आज का टेस्ट का और हिंदी का। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है कौन सा है, तो ऑप्शन सी है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो दात्री है। ठीक है। आज का टेस्ट आप लोग का एंड हो गया है। सही बच्चे अपना अपना स्कोर कमेंट करेंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में।
और पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा www.studyindia.com, वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो पिछले टेस्ट, कल के टेस्ट में जिन जिन बच्चों ने अपना स्कोर कमेंट किया था उनका नाम है अनु कुमारी, भगवान जी, प्रिया रानी, स्मार्ट राजू, दिलीप कुमार, स्वाति मिश्रा, सुमित कुमार, अनु छाया, दिव्या यादव, राजमनु, ड्रीम गर्ल, रिंकी सिंह, राम निरंजन पांडे, राकेश गुप्ता, सौरभ कुमार, बिक्की बाबू, चंदा कुमारी, सुनील कुमार, एमडी इमरान, रजनीश कुमार, राहुल जयकर। ठीक है, इन्होंने अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट किया था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।